11 रुद्र हैं। रुद्र मतलब भगवान शिव के एक्सपेंशंस, 11 संख्या है उनकी, और 11 रुद्र बोलते हैं ना। जैसे 12 सूर्य होते हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र। तो वो रुद्रद्वीप में क्या करते हैं, डांस करते हैं ना, और भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं रुद्रद्वीप में। मीनवाइल द डेमीगॉड्स pour down flowers from the sky. शंकराचार्य came here and saw Lord Chaitanya. रुद्रद्वीप में शंकराचार्य आए और उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। पंचमुख शिव, दुर्वासा ऋषि, अष्टावक्र ऋषि और दत्तात्रेय ऋषि, ये 4 लोग शिव जी, 5 मुख वाले शिव जी, दुर्वासा मुनि, अष्टावक्र मुनि और दत्तात्रेय मुनि, ये चारों लोग निवास करते हैं रुद्रद्वीप में, भजन करते हैं गौरांग महाप्रभु का। One area called Paradanga is Vrindavan. एक स्थान पाराडंगा नाम से है, वो वृंदावन उसको माना जाता है। In this place one can see Vrindavan pastimes. आप भाग्यशाली होंगे तो वहां पे आपको रासलीला का दर्शन होगा। पाराडंगा में बता रहे हैं, वहां पे रस मंडल है, धीर समीर है। Gaurang and his associate would come here and perform kirtan describing Radha Madhav's रासलीला। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ वहाँ पाराडंगा में जाते थे, कीर्तन करते थे। कीर्तन के दौरान जो गीत गाते थे उसमें भगवान कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन करते थे। Fortunate devotees see Lord Krishna eternally residing here with the gopis. कौन फॉर्चुनेट थोड़ा बनना पड़ेगा अभी हम लोग थोड़ा अनफॉर्चुनेट हैं, पर धीरे धीरे हम लोग फॉर्चुनेट हो रहे हैं। तो अगर कोई भाग्यशाली होगा तो उसको वहां पर कृष्णा की लीलाएं दिखती हैं, है ना। All the Leela Sthalis of Vrindavan are situated here. Make no distinction between Vrindavan and Navdeep, nor Krishna and Gaurang. जो जो लीला वृंदावन में होती है वो सारी लीलाएं यहाँ नवदीप में भी होती हैं भगवान कृष्ण की। वहीं पर रुद्रद्वीप में विष्णु स्वामी सॉ लॉर्ड शिवा हियर, बता रहे हैं, मतलब भगवान शिव का दर्शन किया विष्णु स्वामी जी ने। विष्णु स्वामी जो थे वो रुद्र संप्रदाय के आचार्य, संस्थापक। 4 संप्रदाय हैं, आप लोग जानते होंगे, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो विष्णु स्वामी जी थे। और आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि सारे संप्रदाय के आचार्यों को यहाँ पर आए और गौरांग महाप्रभु की कृपा मिली, फिर यहाँ से जाके प्रचार किया। और सबको महाप्रभु ने ही आदेश दिया कि आपको जाके ये सिद्धांत प्रचार करना है, आपको ये सिद्धांत प्रचार करना है, आपको यहाँ जाकर ये फिलोसफी, ये संप्रदाय बनाना है। तो विष्णु स्वामी का, आप लोग गए थे, पंचवक्त्र शिव जी का मंदिर था, वहां पर ही विष्णु स्वामी जी आए, वहां शिव जी का पूजा किया और फिर शिव जी प्रकट हुए और उनको दर्शन भी दिया और उन्होंने उनको बोला कि आप रुद्र संप्रदाय की स्थापना करो और आप उसके इंचार्ज रहेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो है बता रहे हैं, जो कि नवदीप भाव तरंग से बता रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं कह रहे हैं कि ए मिस्टिकल एक्सपीरियंस he had when he came to रुद्रद्वीप on परिक्रमा। भक्ति विनोद ठाकुर जी जब परिक्रमा पे आए थे रुद्रद्वीप तो उनको एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। मिस्टिकल जानते हैं, हैं? गूढ़ गूढ़ एक्सपीरियंस, अनुभव हुआ, है ना। आजकल मिस्टिक
मिस्टिसिज्म का डिमांड काफी है मार्केट में। चमत्कार हुआ उनके साथ, क्या हुआ? एक चमत्कारिक अनुभव। मिस्टिकल मतलब चमत्कारिक। जानना चाहते हैं? रुद्रद्वीप में परिक्रमा के दौरान हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है ना? लेकिन अगर हम लालसा ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? है कि नहीं? वही चीज रहेगी, मिलता उसी को है जो ढूंढता है कि नहीं? तो यहाँ पे बहुत खजाना है, लेकिन आप यहाँ पे अगर ढूंढेंगे तब तो मिलेगा। तो एस्पिरेशंस होना चाहिए, कब वो दिन आएगा कि मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस कुछ होगा, है ना? तो क्या एक्सपीरियंस है? ठाकुर भक्ति विनोद sat next to शिवलिंग to meditate on गौरांगा's lotus feet। एक शिवलिंग था रुद्रद्वीप में कहीं पे, शिवलिंग के बगल में बैठ गए जाकर परिक्रमा के दौरान, और बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, जैसे मेडिटेट कर रहे हैं, है ना? कभी आप लोग सीखो ये, जैसे कहीं आप बैठ के मेडिटेट किए पूरी परिक्रमा में? नहीं किए ना, इसलिए इसलिए बता रहा हूँ। सम प्लेसेस वी जस्ट सिट, जैसे शिवलिंग के सामने बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। और किस पे मेडिटेट करें? गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। गौरांग के चरण कमल आपने देखे हैं? उसमें कितने सारे सिंबल्स हैं? 32 सिंबल्स हैं ना? तो उसको मेडिटेट करना चाहिए, उस चरण कमल चिन्ह पर मेडिटेट कर रहे थे। अचानक क्या हुआ? सायुज्य अचानक प्रकट हो गया। सायुज्य मतलब जानते हैं? मुक्ति है, मुक्ति का एक मुक्ति, सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें एक मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, और उसका जो मूर्तिमान व्यक्ति है, जो उसका इंचार्ज है सायुज्य मुक्ति का, वो व्यक्ति प्रकट हो गया भक्ति विनोद जी ठाकुर के सामने। और उसको देखकर भक्ति विनोद ठाकुर जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। फिर भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने उनको फिर से सचेत किया। किसको? भक्ति विनोद ठाकुर को। और अपना चरण जो है शिव जी ने भक्ति विनोद ठाकुर के सिर पे रख दिया। और फिर उनसे बातचीत करने लगे भक्ति विनोद ठाकुर से, शिव भगवान शिव। क्या बात की आप जानना चाहते हैं? भगवान शिव ने कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर से कि हे भक्ति विनोद ठाकुर जी, डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा इज द एसेंस ऑफ लाइफ। कृष्ण भक्ति जीवन का सार है। कौन बता रहे हैं? शिव जी बता रहे हैं। जीवन का सार क्या है? कृष्ण भक्ति। ये नहीं बता रहे कि शिव भक्ति। ये समझना है। बोल रहे हैं कि जो लोग ज्ञान, कर्म और मुक्ति और योग के पीछे भागते हैं, उनका प्रयास बेकार है, व्यर्थ है। मतलब इसके पीछे नहीं भागना चाहिए हमें। कृष्ण भक्ति के पीछे, कृष्ण प्रेम के पीछे व्यक्ति को भागना चाहिए। यही परम लक्ष्य है जीवन का, शिव जी स्वयं बता रहे हैं। और फिर बोले कि बाई माई मर्सी यू विल कंकर माया। मेरी कृपा से तुम माया पे विजय प्राप्त करोगे। एंड क्विकली अटेन द शेड ऑफ गौराज लोटस फीट। बहुत जल्दी गौरांग महाप्रभु के चरण कमल तुम्हें प्राप्त होंगे। फिर बोले दक्षिण की ओर देखो, टू द साउथ सी, वहां पे देखो श्री पुलिन, जमुना जी का तट है, कितना आनंद दे रहा है रुद्रद्वीप में। बोल रहे
देखो कितना आनंद दे रहा है। दैट इज वृंदावन विद इन नवदीप। शिव जी बोले ये वृंदावन है, नवदीप के अंदर वाला वृंदावन है। गो देयर, तुम वहां जाओ, तुमको कृष्ण की लीलाएं दिखेंगी, शिव जी ने कहा। एंड सून यू विल अटेन राधा's लोटस फीट, और बहुत जल्द तुम्हें राधा रानी के चरण कमल प्राप्त होंगे। आफ्टर गिविंग हिज इंस्ट्रक्शंस लॉर्ड शिवा विल डिसअपियर, ये बोलकर शिव जी अब प्रकट हो जाएंगे। भक्ति ठाकुर जी को बोल दिया और प्रकट हो गए। गोइंग डाउन आई विल देन मूव ऑन क्राइंग ऑल द वाइल, और मैं प्रणाम करूंगा उनको और रोते हुए जिधर उन्होंने इशारे किया उधर चला गया जाऊंगा। Viewing Sri Pulin for some time, I will fall unconscious to the earth with my voice choked and throat gurgling. जब मैं वहां गया तो मैंने कुछ लीलाएं देखी और मैं मूर्छित होकर गिर गया, मेरे गला रुंध गया। और उस अचेत अवस्था में, समाधि की अवस्था में, a wonderful figure will appear performing her constitutional service. एक सुंदर व्यक्तित्व प्रकट होता है वहां पर। जब मैं बेहोश हो गया, एक सुंदर व्यक्तित्व प्रकट होता है। ऐसे यहाँ पे लिखा होगा, ऐसे लिख रहे हैं, बट वो बताना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी हो चुका है। बोल रहे हैं वो व्यक्तित्व कौन है? आई विल रिकॉग्नाइज दैट इट इज आई। वो व्यक्तित्व और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अपना ही स्वरूप प्रकट होता है उनको। क्या होगा? स्वरूप सिद्धि जिसको बोलते हैं। और वो रूप कौन सा था? कमल मंजरी। कमल मंजरी स्वरूप प्रकट हो गया। कहाँ प्रकट हुआ? रुद्रद्वीप में। एन एटर्नल मेड सर्वेंट ऑफ अनंग मंजरी, द गॉडेस ऑफ माई हार्ट। अनंग मंजरी के असिस्टेंट कमल मंजरी, और कमल मंजरी का ही स्वरूप है भक्ति विनोद ठाकुर जी। फिर उसके बाद क्या होगा? अनंग मंजरी विल इंट्रोड्यूस मी टू आवर ओन ग्रुप लीडर। यहाँ भी बहुत सारे ग्रुप आए हुए हैं, हर ग्रुप का लीडर है ना। इसी तरह से भगवान के धाम में भी मंजरियों का ग्रुप है, और ग्रुप का एक लीडर, फिर उसके लीडर, फिर उसके लीडर, ऐसे है ना। हाँ, एरिया लीडर फिर ऐसे है। सेम सिस्टम है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ये नहीं भगवत नाम में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम। अब देखो पढ़िए ध्यान से, वी शुड अंडरस्टैंड। बट वहाँ पे हर चीज क्या है? स्पॉन्टेनियस है ना। वहाँ पे राग द्वेष ये सब नहीं है वहाँ, है ना। तो अनंग मंजरी मेरा परिचय कराएंगी मेरे ग्रुप लीडर ललिता सखी से, एंड विल गिव मी द सर्विस ऑफ प्रिपेयरिंग कैम्फर फॉर देयर लॉर्डशिप। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी का सेवा क्या है? कैम्फर, कैम्फर, कैंप नहीं, कैम्फर मतलब कपूर। कपूर भगवान के लिए तैयार करना, ये नित्य लीला में उनका स्वरूप, उनका सेवा है ये। एंड शी विल रिवील टू मी द कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम्स ऑफ डिवाइन कपल। और ललिता जी मेरे को लेकर जाएंगी, दर्शन कराएंगी राधा कृष्ण की गुड़ लीलाएं। राधा कृष्ण जब लीला कर रहे होंगे वहां पे एंट्री दिलाएंगी, देखूंगी मैं जाकर। वी विल गो नियर श्री Pulin and see the Ras Mandal where Gopendra Nandan Krishna surrounded by a billion gopis. बिलियन मतलब 100 करोड़ गोपी। वहां मैं गया और मैंने क्या देखा कि कृष्ण जो है वो राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं, और बगल में कितनी गोपियां हैं? 100 करोड़ गोपियां। 100 करोड़ तो पूरा इंडिया का पॉपुलेशन ही है।
तो वो जो जगत है वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है ना। सच ग्रेसफुल डांसिंग डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर विद इन द मटेरियल वर्ल्ड। वो जो नृत्य मैंने देखा, ऐसा नृत्य तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। लोग डांस देखने के लिए जाते हैं सिनेमा हॉल में, नहीं, बोलते हैं इस्कॉन वाले जो है सब डांस, सिनेमा का डांस तो बंद ही करा दिया सब। प्रभु जी मतलब पहले हम लोग जाते थे सिनेमा, तो सब त्याग दिए, छोड़ा दिया आपने हमारा सब कुछ। कोई मजा ही नहीं है अब। तो इसलिए हम अपने आपको डांस छोड़वाया है, लेकिन इस छोड़ने के बाद जब जो डांस आप देखेंगे वो डांस होगा जो उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। हम्म? আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে হেরিনু সখিয়া। যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে হেরিনু সখিয়া। আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে হেরিনু সখিয়া। আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে হেরিনু সখিয়া। अमर श्याम बंशीधारी मणिमंच परी करे लीला रसराज। श्याम बंशीधारी हरि करे लीला रसराज। भक्तिनाथ ठाकुर जी लिखी, मैंने क्या देखा सखी आज, मैंने आश्चर्य देखा है, ऐसे लिख रहे हैं। सखी मैंने आज आश्चर्य देखा। क्या बताऊं उसके बारे में तुमको। क्या देखा तुमने जमुना के तट पर, हैं? जमुना पुली ने कदम्ब कानन, कदम्ब के वन, कानन मतलब वन, कदम वन में, जमुना के तट पर कदम वन के अंदर, हैं? कुछ देखा मैंने। हैं? की देखी नो, क्या देखा सखी, क्या बताऊं, क्या देखा तुमने। बोले हमार श्याम बंसीधारी, मेरे श्याम सुंदर वंशी धारण किए हुए थे, हैं? और मणि मंच ऊपरी, मणि का मंच बना हुआ था, उसके ऊपर बैठे हुए थे और लीला कर रहे थे, रसराज, हैं? तार सुगीत नर्तने सब सखी गणे तुसी छे जुगल धने। तार सुगीत नर्तने सब सखी गाने खुशी छे जुगल धने। तखन कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी। तखन कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभावने। मैंने देखा कि वहां पे सुगीत, सुंदर गीत चल रहा था, नर्तन चल रहा था, सारी सखियां गान कर रही थी, राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सुंदर गायन और नृत्य चल रहा था, है? और तखन कृष्ण लीलारी, कृष्ण को लीला को के लिए प्रकृति ने सुंदर वातावरण का
निर्माण किया हुआ था, हैं? वन की शोभा का वर्णन कितना सुंदर शोभा था। एरेना, है ना, क्या कहते हैं, एरेना सजा रखा था किसने? प्रकृति ने। हाँ, আমি ঘরে না যাইব বনে প্রবেশিব কলিলার রসের তরে। আমি ঘরে না যাইব বনে প্রবেশিব কলিলার রসে। कहें कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब वन में ही रहूंगा, इसी में घुस के वही लीला लीला देखता रहूंगा। अब मैं वापस घर नहीं, आप लोग तो जाएंगे, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं लीला में ही प्रवेश कर गया, अब यहीं रहूंगा। আমি ত্যাজি কুললাজ ভজ ব্রজরাজ, আমি ত্যাজি কুললাজ ভজ ব্রজরাজ বিনোদ মিনতি করে। तो ये एक भाव है भगवान ठाकुर जी के, वहां लीला जो देखा, हम्म, जो देख रहे हैं ना, जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने देखा ये सब, है ना, कहाँ पर? नदीप धाम में, है ना, इसका वर्णन यहाँ बता रहे हैं कि such graceful dancing does not exist anywhere within the material world. इस भौतिक संसार में ऐसा नृत्य आपको नहीं मिलेगा, है ना? आप देखोगे कि सिनेमा के स्टार्स जो होते हैं वो कट 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 कर करके एक डांस बनाते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप शाहरुख खान को अगर बोलेंगे कि आप कालिया नाग के ऊपर नाचिए, तो पैखाना पेशाब निकल जाएगा। कालिया नाग को देखते हैं, है ना, एआई से बनाते हैं, है कि नहीं, हॉलीवुड में। रियल में कालिया नगर आ जाए, कोई टिकेगा उसके सामने? ये दो भगवान है, और उसको परफॉर्मेंस कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा, है उसमें थ्रिल होगा, एक्शन होगा, रोमांस होगा, हॉरर होगा, सस्पेंस, सब कुछ होता है उसमें, है। सोचिए, डायरेक्ट लाइव डांस ऐसे। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि और मैंने देखा, बाय ग्रेट फॉर्चून हूएवर सीज दिस पास्ट टाइम एट वंस ड्राउन्स इन दैट नेक्टर, जो भी इस लीला का दर्शन करता है उस अमृत में डूब जाता है, अमृत रस में डूब जाता है। एंड हूएवर एक्चुअली सीज दिस डिवाइन डांस इन देयर ओन समाधि विल बी अनेबल टू गिव अप द हैप्पीनेस ऑफ दैट एस्टाउंडिंग साइट। उसको एक बार देख लेंगे तो बार बार देखने का मन करेगा, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, फिर भूल जाओगे बाकी कुछ देखना। वो दृश्य अगर एक बार देख लिए तो बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण आई विल बी इनकेपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग दैट। मैं उसका उस आनंद का मैं वर्णन, उसका दृश्य था उसका वर्णन भी नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे बता रहा, मैं वर्णन नहीं कर सकता। सो आई विल लॉक इट इन माई हार्ट, इसलिए अपने हृदय में ही उसको बंद करके रखूंगा, बताऊंगा नहीं डिटेल में क्या देखा मैंने। एंड गेज अपॉन इट एटर्नली, अपने हृदय में ही उसको बार बार ध्यान लगाऊंगा, देखते रहूंगा। इन माई ओन ग्रूव while cultivating that vision within my heart, I will constantly serve under the direction of the सखीज, और मैं अपने कुंज में सखियों के मार्गदर्शन में सेवा करूंगा राधा कृष्ण का। अनंग मंजरी, the younger sister of Radha Rani, will bestow her mercy upon me and personally show me the dham। राधा रानी की जो यंगर सिस्टर हैं उनका नाम है अनंग मंजरी, वो मेरे को धाम का दर्शन कराएंगी, हैं? I will bestow her mercy upon me. We will go west of the Ras Mandal to Sri Dhir Samir and there a little further to Vansivat and the bank of the Yamuna। वो मेरे को लेके जाएंगे धीर समीर, फिर वहां से थोड़ा आगे वंशीवट, और फिर उसके आगे जमुना के तट पर। रूप मंजरी विल क्वेश्चन माई मिस्ट्रेस, वहां रूप मंजरी बैठी होंगी। कौन? रूप मंजरी के पास लेके जाएंगे, कौन? अनंग मंजरी। किसको? कमल मंजरी।
हैं देखो, हैं? तो रूप मंजरी जो है अनंग मंजरी की ओर देखेंगी, ये कौन है अनंग मंजरी, ये कौन है अनंग मंजरी, जवाब देंगे दिस न्यू दासी विल बी एंगेज्ड अंडर ललिता सखी डायरेक्शन। ये नई दासी आई है कैंप से, है? और इसको इंगेज किया जाएगा ललिता सखी के ग्रुप में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कमल मंजरी एंड शी इज फिक्स्ड इन डिवोशन टू श्री गौरांग। गौरांग महाप्रभु की भक्ति में पूरी तरह से दृढ़ है। हे रूप मंजरी, आप इनके ऊपर कृपा करो और इनको कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। हियरिंग दिस रूप मंजरी विल टच माय बॉडी विथ हर मर्सीफुल हैंड। अनंग मंजरी जब ऐसा बोलेगी तो रूप मंजरी मेरे शरीर को स्पर्श करेंगी, अपने हाथों से स्पर्श करेंगी और उसके स्पर्श से सडनली है सारे आध्यात्मिक भाव मेरे अंदर प्रकट हो जाएंगे, केवल टच मात्र से। सोचो, कृपा इसको कहते हैं क्या, टच एंड इंटेंस डिजायर टू वर्शिप इन हर फुट स्टेप। रूप मंजरी के भाव में ही हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, उनके स्पर्श करने से। लेक्चर वेक्चर की जरूरत नहीं होगी। माई कॉम्प्लेक्शन इज लाइक लाइटनिंग, मेरा रंग क्या है, बिजली के जैसा रंग होता है ना, बिजली के, लाइटनिंग मतलब बिजली। कैसा, बिजली कैसा रंग होता है, चमकता हुआ पीला रंग का है, ऐसा मेरा रंग है, शरीर का रंग। माई ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेस स्पार्कल लाइक द मिडनाइट स्टार। और मेरा ड्रेस होगा, जो ड्रेस और गहने और वस्त्र जैसे रात्रि में चमकते हैं सितारे वैसे हैं। और आई विल अपीयर विथ ए कैम्फर ट्रे इन माई हैंड, मेरे हाथ में कैम्फर का एक ट्रे होगा, जिसमें बर्तन, जिसमें कैम्फर होगा। एंड आई विल फॉल फ्लैट एट हर फीट, मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा। किसके चरण कमलों में, रूप मंजरी के। बेगिंग फॉर द अनअलॉयड शेल्टर ऑफ श्री राधा लोटस फीट, क्या मुझे राधा रानी के चरण कमल प्रदान करें। रूप मंजरी एंड अनंग मंजरी विल टेक मी टू द प्राइवेट ग्रुप ऑफ ललिता। रूप मंजरी और अनंग मंजरी बोली ठीक है चलो, ले चलो इसको ललिता सखी के पास। सीनियर द चार्मिंग मिस्ट्रेस ऑफ स्वानंद सुखद कुंज, स्वानंद सुखद कुंज की मालकिन कौन है, ललिता सखी, जो हमेशा राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान करती है। आई विल ऑफर फुल ऑबेसेंसेस एट हर लोटस फीट, उनके चरण कमलों में से दंडोत करूंगी। तो विशाखा सखी की तरफ ललिता से देखेंगी, ये कौन है। तो विशाखा विल एक्सप्लेन टू हर माय आइडेंटिटी, विशाखा जी मेरी परिचय कराएंगे किससे, ललिता जी से, कि दिस इज वन इनहेबिटेंट्स ऑफ नवदीप, ये नवदीप में रहने वाला है, रहने वाला या वाली जो भी, who wants to serve you, ये तुम आपकी सेवा करना चाहती है, and thereby serve the feet of Radha and Krishna, और आपके माध्यम से राधा कृष्ण की सेवा करना चाहती है। ललिता विल बी वेरी प्लीज, ललिता बहुत खुश हो जाएंगी। एंड विल से टू अनंग मंजरी, अनंग मंजरी से बोलेंगी कि गिव हर ए प्लेस बिसाइड योर्स, अपना क्वार्टर के बगल में इसका स्थान अपना बनाइए, इसके लिए भी है एकोमोडेशन। एंड केयरफुली अरेंज हर डिजायर्ड सर्विस, इसकी जो इच्छा है वो सेवा इसको इंगेज कीजिए, लगाइए। टेक हर अलोंग व्हेन यू गो टू परफॉर्म योर सर्विस, जब भी आप अब सेवा करने जाएंगी तो अपने साथ लेके जाना है। ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग, नया गोपी आई है तो उसको ट्रेनिंग किया जाएगा ना, तो आप अपने साथ रखना है, दिखाना है हर चीज, ऐसे ट्रेन करना है, साथ में रखना है हर जगह है। एंड ग्रेजुअली शी विल रिसीव द मर्सी ऑफ श्री राधा, और धीरे धीरे श्री राधा रानी की कृपा मिलेगी। विदाउट राधा मर्सी हाउ कैन द सर्विस ऑफ राधा माधव बी अटेंड, राधा रानी की कृपा के बिना राधा माधव की सेवा नहीं मिलेगी। हियरिंग ललिता जी वर्ड, ललिता जी के शब्द सुनकर अनंग मंजरी विल टेक मी टू हर गुरु, अनंग मंजरी अपने कुंज में लेकर जाएंगी मुझे, और मेक मी हर ओन मेड सर्वेंट, अपना दासी बनाएंगी। She will show her affection by graciously allowing me to accompany her when she goes to serve the divine couple.
तो जब अनंग मंजरी जाएंगी राधा कृष्ण की सेवा के लिए तो साथ में लेके जाएंगे मेरे को। While performing my service, I will catch a glimpse of Radha and Krishna in the distance. मेरे को बोलेगी ये सेवा करो, मैं पीछे करते रहूंगा और दूर से देखूंगी राधा कृष्ण बैठे बीच बीच में ऐसे, राधा कृष्ण को देखूंगी दूर से हैं। Then perhaps Sri Radha will show her mercy by giving me an order. तो राधा रानी नोटिस करेंगी ये नई गोपी आई है, तो कभी डायरेक्ट राधा रानी बात करेंगी जब देखेंगी। एंड देन मेरे को आदेश देंगी डायरेक्ट, एंड शेड ऑफ हर लोटस फीट, राधा रानी अपना चरण कमल भी मेरे को देंगी, प्रदान करेंगी। रिमेनिंग ऑलवेज एंगेज इन दैट सर्विस आई विल ग्रेजुअली बिकम एक्सपर्ट। उसको बार बार सेवा करने से क्या हो जाऊंगी मैं, एक्सपर्ट हो जाऊंगी। Thus I will please Radha Madhav, who will sometime give me their ornaments as a reward. राधा माधव प्रसन्न हो जाएंगे मेरी सेवा एक्सपर्टाइज देखकर, फिर अपना गले का हार लेकर मेरे को दे देंगे राधा माधव। सोचिए, तो नदी भाव तरंग में भक्ति ठाकुर जी ने ये लिखा है ना, जो मैं आपको बता रहा था, है ना। नवदीप धाम कैसे प्रकट हुआ आप लोग जानते हैं? हैं? नहीं जानते? पता, अनंत संहिता में इसका वर्णन है। किसमें? अनंत संहिता में भगवान शिव पार्वती माता को के प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। पार्वती ने प्रश्न पूछा भगवान शिव से कि राधा रानी ने नवदीप धाम की रचना क्यों की? नवदीप धाम किसने बनाया? राधा रानी ने। तो पार्वती जी को पता चला तो उन्होंने पूछा कि क्यों रचना, नवदीप धाम बनाने की क्या जरूरत थी उनको, ऐसा क्या सिचुएशन आया कि उनको नवदीप धाम निर्माण करना पड़ा और क्यों किया, क्या सोच के किया, जानना चाहते हैं? शिव जी ने क्या उत्तर दिया? तो शिव जी बोल रहे हैं, हियरिंग दैट श्री कृष्ण वाज एंजॉयिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन विद अनदर गोपी नेम्ड बिरजा सखी। राधा रानी को आके किसी ने सूचना दिया कृष्ण बिरजा सखी के साथ आनंद ले रहे हैं कुंज में। श्रीमती राधा रानी रैन टू दैट प्लेस, राधा रानी दौड़ के गई वहां पर। राधिका डिड नॉट कैच कृष्णा, क्योंकि कृष्ण क्या हो गए, हाउ, क्यों? बिकॉज ही इमीडिएटली डिसअपीयर्ड, कृष्ण गायब हो गए, पकड़े जाएंगे ना। एंड बिरजा देवी ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ इनटू ए रिवर, और बिरजा जी भी नदी बन गई। देन श्रीमती राधा रानी एंड हर फ्रेंड्स एंटर्ड द एरिया बिटवीन द गंगा एंड जमुना रिवर। राधा रानी को बड़ा दुख हुआ कि मतलब ये या इधर क्यों आते हैं, है ना, शायद मेरा कुंज में उतना आनंद नहीं आ रहा है अभी, तो एक नया जगह बनाते हैं जहाँ पे कृष्ण आ जाएंगे एक बार, फिर कहीं और नहीं जाएंगे, ऐसे जगह बनाया जाए, है ना। कंपटीशन रहता है ना, कंपटीशन, ट्रांसजेंडर कंपटीशन। तो गंगा और यमुना नदी के बीच में राधा रानी अपनी सखियों के साथ गई, और देयर राधा क्रिएटेड ए मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड फिल्ड विद फॉरेस्ट ऑफ तुलसी, मालती, जाति एंड मल्लिका फ्लावर्स। वहां राधा रानी ने एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक, आनंददायक, दिव्य धाम की रचना की, जिसमें तुलसी, मालती, जाति और मल्लिका पुष्पों की लताएं चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। वहां पे बहुत सारे पशु पक्षी वहां पे भ्रमण कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, भौरे गुजार कर रहे थे, हैं, सब गा रहे थे, ओ कृष्णा, ओ कृष्णा, ओ कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे बोल रहे। ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लॉथिंग एंड ऑर्नामेंट, द इनकम्पेरेबल ब्यूटीफुल श्रीमती राधिका बिगेन प्लेइंग स्वीट म्यूजिक ऑन ए फ्लूट। राधा रानी वहां बैठ के बांसुरी बजाने लगी। कैप्टिवेटेड बाय दैट सेलेस्टियल साउंड, उस बांसुरी की आवाज सुनकर श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हो गए। ओ बिलवेड राधिका, फॉर मी नो वन इज इक्वल टू, कृष्ण बोले हे राधा, तुम्हारे समान प्रिय मुझे कोई नहीं है।
आई विल नेवर लीव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। नॉट इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक क्षण के लिए भी नहीं। बिकॉज दिस प्लेस इज लाइक ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, द वाइज नो दिस प्लेस एज नवद्वीप। कृष्ण बोले ये बहुत अच्छा आइलैंड बना है, टापू, तुमने बहुत सारे टापू बनाए हैं, 9 टापू हैं यहाँ पर, तो ये टापू के कारण इसको हम लोग नवद्वीप नाम, इनिशिएशन इसका नाम दिया। कृष्ण ने ही इस द्वीप का नाम दिया, राधा रानी तो बनाया, लेकिन नामकरण किसने किया? कृष्ण ने ही इसका नाम किया, क्या? नवद्वीप धाम। हरि बोल। बोले आई विल एटर्नली स्टे हियर विथ यू इन दिस ट्रांसेंडेंटल प्लेस, मैं यहाँ पर सदैव न रहूंगा तुम्हारे साथ। एंड यू हैव क्रिएटेड जस्ट टू प्लीज मी, human beings who come here and worship you and me will certainly become our eternal gopi friends। जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा और यहाँ पे परिक्रमा करेगा, यहाँ पे निवास करेगा, मेरी पूजा करेगा हमारी, वो गोपी बनेगा। This transcendental abode is just like Vrindavan and here one can attain pure devotion। ये वृंदावन के समान ही है और यहाँ पे आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा। और तब अचानक से राधा और कृष्ण दो मिलकर एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए। और दैट यूनिफाइड फॉर्म वाज कृष्णा इनसाइड एंड गौरा आउटसाइड। अंदर से काला, बाहर से गोरा, और नाम पड़ गया गौरा, गौरांगा। इसको देखकर ललिता, विशाखा आदि सखियां, वो भी पुरुष शरीर धारण कर लिया सब। बाकी सखियां जो थी वो भी क्या बन गई? पुरुष शरीर में आ गई तुरंत है? और सब गौरांग महाप्रभु की सेवा करने लगी और सब लोग चैंटिंग करने लगी, जय गौर हरि, 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 जय गौर हरि। तो सारी गोपियां क्या बन गई? मेल स्वरूप। मेल मेल मतलब पुरुष रूप में धारण कर लिया है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण के अवतार हैं और इतने उनके हैं जो पार्षद थे वो सब गोपी थे। गोपी पुरुष रूप में आए, पुरुष शरीर था, लेकिन कॉन्शियसनेस क्या था? गोपियों का। ऐसा हो सकता है। तो ये दिखाना चाहते थे कि मेल फीमेल के कॉन्सेप्शन से ऊपर है ये महाप्रभु की कृष्ण भक्ति। तो इस प्रकार से श्री राधिका becoming one, they are now known as Gaur Hari and live eternally in the Navadvip। यहाँ पे राधा कृष्ण दोनों, राधा कृष्ण एक तनु है, मधुबन माझे बंसी बजाए। विश्वरूप की प्रभु जी साही, आवत प्रकट ही नदिया में। सुंदर बाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में।
इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु तो इसका मैंने आपको बताया, और भी एक्सपीरियंसेस इसमें काफ़ी शेयर किया गया है, लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस इसलिए बताने का उद्देश्य ये था कि आप ये समझो कि जो चीज़ आपको साधारण दिख रहा है इसलिए कभी हमें प्रे करना चाहिए। इंटेंस प्रेयर्स हैं कि वो कब दिन आएगा, है ना, कि मैं हम लोग उस वही अनुभव हमारे साथ भी होगा। हैं, यहाँ पे बहुत सारे खजाना है, लेकिन उसका ताला हमें खोलना पड़ेगा। पासवर्ड है, उसके पीछे पासवर्ड लगाया हुआ है, पासवर्ड, मल्टी लेवल पासवर्ड है। तो कब कब कैसे हम देख पाएंगे उसको, है उसका बताया गया है ना। कबे गौरवने सुरधुनी ताटे, हा राधे हा कृष्ण बोली। कहते हैं कि मेरे पहले हमारे नाम में रुचि आना चाहिए। क्या नाम में रुचि आएगी? जब अपराध घुची, जब होगा अपराध घुची, तब क्या होगा? नाम में रुचि, है ना। अपराधों से मुक्त होना पड़ेगा। क्या अपराध के कारण हम लोग, और नवदीप धाम में बहुत आसानी से हम अपराध से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग हरिनाम अगर ध्यान से करेंगे, प्रेयरफुल स्पिरिट में करेंगे, तो बहुत जल्दी हम एडवांस कर सकते हैं। तो इसलिए हरे कृष्णा का जप करना यहाँ बहुत जल्दी रिजल्ट दे सकता है। तो सुधे नामे रुचि, कृपा बोले हबे हृदय संचार। अमानी मानद सकले मानद, हय आस्वादिब नाम रस सार। तृणाधिक ही न कबे निज मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। सकले मानद आपनी अमानी, हय आस्वादिबो नाम रस सार। कबे हबे बोलो से दीना मारा। मेरा वो दिन कब होगा? कब? कौन सा दिन? तृण से भी अपने को नीच ऐसा कॉन्शियसनेस आ जाए कि मैं, है ना, विनम्रता, क्या विनम्रता आ जाए मेरे अंदर, सहनशीलता आ जाए, अपने सम्मान की जो लालसा है उससे हृदय से चली जाए, और हमेशा दूसरों को सम्मान दूं। ये मेन पॉइंट है। ये डेवलप होगा, समझ में। तो इससे हमारे अपराध खत्म होंगे। अपराध इसी के कारण होता है, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण, है ना। तो ये पहला है। फिर धन जन यार कविता सुंदरी, धन जन यार बोलिबो न चाही देह सुख करी, बोलिबो न चाही देह जन्म जन्म दावो ओहे गौर हरि, जन्म जन्म दावो अहै तुकी भक्ति चरणे तो मार। इसलिए पहला विनम्रता, उसके बाद इंद्रिय का आकर्षण खत्म होगा। धन जन
धनम जनम सुंदरीम इज नेक्स्ट स्टेज। पहले क्या आएगी? विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता। फिर धन जन ये सब की इच्छा जाएगी, विषय से विरक्ति हो जाएगी, है ना, आकर्षण खत्म हो जाएगा विषयों से। और फिर क्या होगा? उसके आगे फिर तब जाके धाम के दर्शन उस स्तर पे हम पहुंच पाएंगे। तो दो चीज है, पहला अहंकार खत्म, फिर आकर्षण खत्म, ये दो चीज होना चाहिए। और फिर ये दो मेन चीज है, अहंकार और भौतिक आकर्षण। ये दोनों से ऊपर जब उठेंगे जैसे तुरंत फिर अपना रिविलेशन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? रिविलेशन। यू गॉट द पॉइंट? और ये दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जब हम जब करेंगे तो मतलब एक्चुअली क्या है, जब आप प्रयास करोगे विनम्र होने का तो आपको तब रियलाइज होगा कि मैं नहीं हो सकता विनम्र। समझ में आ रहा है क्या? जब आप प्रयास करोगे विनम्र होने का तब रियलाइजेशन होगा कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। और इतना समझने में कई साल लगेंगे कि मैं विनम्र नहीं हो सकता अपने प्रयास से। तो फिर क्या करेंगे? फिर समझेंगे कि प्रभु मेरा हृदय तो बहुत बहुत अहंकारों से भरा हुआ है, मेरा हृदय बहुत काला है, बहुत गंदगी है। मैं इतना पतित हूँ, इसका रियलाइजेशन होगा। जब हम इतना प्रयास करने के बाद भी हम इससे बाहर नहीं हो पाए तब समझ में आएगा कि अरे मैं इतना पतित हूँ, मेरे को तो लगता ही नहीं था। तब हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, गोपीनाथ हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, आमी বিষয় দুর্জন সদা কামে রত, কিছু নাহি মোর গুণ। আমি বিষয়ে দুর্জন সদা কামে রত, কিছু নাহি মোর গুণ। हे गोपीनाथ, আমার ভরসা তুমি, হে গোপীনাথ, আমার नहीं मामा बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नाही काया, नाही मम बल हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ। तो भगवान से ऐसे प्रार्थना कर रहे भक्त ठाकुर ने, आमी तो कामेर दास, हे गोपीनाथ,
ऐसे बोल रहे मैं तो काम का दास हूँ। किसका दास हूँ? काम का दास हूँ, अपनी इंद्रियों का दास हूँ, गुलाम हूँ, हे गोपीनाथ। हैं? हम्म, ऐसे हमारा भरोसा तुम ही, मेरा तो भरोसा केवल आप ही हैं। मैं अपने पे भरोसा तो छोड़ चुका, अब मेरे से मैंने बहुत प्रयास कर लिया। समझ गया कि मेरे प्रयास से अब कुछ आपकी कृपा चाहिए रोज ऐसे। बहुत सुंदर ये गीत है। इस प्रे करना, फिर इंटेंस आंखों में आंसू, प्रभु कब आपकी कृपा मिलेगी। हैं? आमी की दोषे दोषी हे गोपीनाथ, आमी की दोषे असुर सकल पाइल चरण, বিনোদ থাকিল বসি। হে হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, আয় আসুর সকল পাইল চরণ। अब रविंद्र ठाकुर जी का करे कि असुर, देखो हम असुर असुर बोलते रहते हैं उन लोगों को, लेकिन वो लोग भगवान को प्राप्त कर लिया है, हम इतना माला करके यहीं बैठे हुए हैं। तो इस ये भाव, इस प्रार्थना, जब आंखों में अश्रु आ जाए, इस तरह से प्रार्थना करते हुए भगवान को, भगवान यही हमारा अहंकार क्या हो गया, धुल गया। उस अश्रु से हमारा अहंकार धुल जाता है। और जब भक्त साधक रोने लगता है, इस प्रकार से पुकारने लगता है जैसे बच्चा, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिर भगवान जो है वो हमारे हमारा चार्ज संभालते हैं। ओके, नाउ आई विल टेक चार्ज ऑफ योर माइंड एंड सेंसेस। समझ में? दिस इज हाउ इट इज। तो भगवान फिर हमें, इसको कहते हैं तृणादपि सुनिचेत तरुरपि सहिष्णुना। ये स्टेज है जब इस तरह से प्रार्थना करता है साथ, तब रुचि प्रकट, टेस्ट देना शुरू कर देता है, हायर टेस्ट। रसोवर्जम रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट देंगे और फिर लाभ, तुम्हारा काम हो गया, आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड। इज प्रेयरफुल, प्रेयरफुल, बेगिंग फॉर मर्सी, बेगिंग, बेगर जैसे भिखारी बन जाना। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ये भी अभ्यास है ना, ऐसे सोचना। तो इसीलिए बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हम लोग इस प्रकार से भगवान से रोकर भीख नहीं मांगते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम खुद ही कर लेंगे। प्रयास भी करना है, क्या करना है, प्रयास करना है, लेकिन प्रयास इज नॉट सफिशिएंट, एंड देन प्रे। इसलिए एटीसी फार्मूला, क्या एटीसी फार्मूला, एटीसी जानते हैं? कितने लोग जानते हैं एटीसी फार्मूला? हाँ, ए मतलब क्या, एडमिट, एक स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि मैं पतित हूँ। फिर डी मत टी मतलब ट्राई, ट्राई टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम, एंड देन उससे भी काम नहीं हुआ तो फिर क्राई, से क्राई भी होना चाहिए, क्राई की कला आनी चाहिए। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो भगवान बहुत दयालु है ना। बोलते भगवान इतना क्यों करते हैं, इतना क्यों हमको परेशान करते हैं, सीधे क्यों नहीं दे देते? क्योंकि भगवान हमारे लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहते। समझे बात को? तो बोले नहीं, हम तो प्रभु जी, हम तो बोल रहे हैं कि आप इंटरफेयर करो, मेरे को सुधारो।
के मोने शोधिबे मोरे हे गोपीनाथ। हे गोपीनाथ, आप मुझे कैसे सुधारोगे? आपके लिए बहुत टफ टास्क है, मेरे को सुधारना आसान काम नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हैं। आप तो तैयार बहुत ट्राई कर रहे हो, लेकिन भी मैं भी कम नहीं हूँ। है? कैसे आप सुधारोगे मुझे? हैं? मेरा मेरा मन जो है माया में हमेशा रहता है, बुद्धि जड़ हो गई है, शरीर जो है वो स्वाधीन नहीं है, बहुत मुश्किल है ना? चैलेंज है भगवान के लिए। तो इस तरह से हमें भगवान को जब हम पुकारते जेन्युइन हृदय से, भगवान बैठे हृदय के अंदर, तो देख लेते जेन्युइन वो सुधरना चाहता है कि नहीं, या ऊपर ऊपर ड्रामा। जब आंसू निकल जाते हैं तो मतलब वो जेन्युइन है, और वो आंसू दिखाने के लिए नहीं है, दैट इज पर्सनल। दिखाने वाले आंसू, और उसका बोलते थोड़ा वीडियो बनाओ, हरी बोल, अभी देखो आंसू आ रहे हैं, बनाओ, वायरल करो इसको, ताकि संसार को लगे कि ये कितने महान भक्त हैं। तो वो आंसू नहीं, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं चलेगा। जेन्युइन जो आंसू होगा वो सबके सामने नहीं, वो पर्सनल, भगवान ही देखेंगे। भगवान हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए वो देख रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, लिखते हैं कि भगवान जब साधक उस अवस्था पर पहुंचता है और रोने लगता है ना, जैसे बच्चा रो रहा है अपनी माँ के लिए ना, जेन्युइन रोता है। कई बार बच्चे नाटक भी करते हैं, आपने देखा? और जैसे ही जो चाहते मिला नहीं, लेकिन एक बच्चा तो जेन्युइन रोता है, आंखों से अश्रु ऐसे गिरते हैं। नहीं, जेन्युइन रोता है। तो वही बताया कि जब एक भक्त साधक इस प्रकार से जेन्युइनली भगवान के लिए रोने लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि आपके बिना, तुम्हारा चरण बिना अन्य गति नाई, तुम्हारा चरण बिना अन्य गति नाई, तुम्हारा चरण बिना अन्य गति नाई। जग बंधु हे गोसाई, जग बंधु हे गोसाई। हे जगबंधु, हे जगन्नाथ, आपके चरण के अलावा और कोई मेरा सहारा नहीं। अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे, अगतिम शरणागतम हरे, कृपया केवलम आत्मसात करो। हे प्रभु, मैंने हजारों अपराध आपके चरणों में किए, और उस अपराध के कारण मैं इस भीषण भव सागर में गिर गया, और मेरे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। और मैंने सुना है कि जिसका कोई उपाय नहीं है उसके लिए आप तैयार रहते, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। अगति रगति नीताय साधु लोक बोले, अगति रगति नीताय लोक बोले, दया करो मोरे नीताय, दया करो मोरे, दया करो मोरे नीताय। जय प्रेम भक्ति दाता पता का तुम्हारा, जय प्रेम भक्ति दाता
अधम उत्तम किछु ना कोइले विचार, अधम उत्तम किछु दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे। इस तरह से अगतिर गति, जिसका कोई गति नहीं है, उसके सहारा है कौन? नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु। हम्म, ऐसा दयालु अवतार कोई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बिल्कुल सही जगह पे, लेकिन थोड़ा हमें उनको पकड़ना पड़ेगा, है पकड़ना पड़ेगा। इसलिए जगाई मधाई का जब महाप्रभु दोनों बहुत पापी थे, नित्यानंद प्रभु जब उनको बताया कि तुम हरे कृष्ण करो, तो उन्होंने मारा उनको, खून निकलने लगा। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा में आके सुदर्शन चक्र निकाले, बोले इन दोनों का वध कर दूंगा मैं। नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ ले, प्रभु इस बार इनको नहीं मारना है, इनके अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसको मारना है, सिर काट के क्या होगा। है इसकी प्रवृत्ति नष्ट करनी है, पाप करने की प्रवृत्ति, दुष्टता की प्रवृत्ति को नष्ट करना है। दुष्ट को नष्ट करने से क्या होगा? उसकी दुष्टता को नष्ट करना है प्रभु, दुष्ट को नहीं है। यस और नो? तो इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दो। तो जगाई मधाई ने समर्पण कर दिया। सुदर्शन चक्र देख के तब होश आया उन लोगों को, वो भी जरूरी होता है। देखो दोनों का कॉम्बिनेशन, एक चक्र लेके आ रहा है और दूसरा चक्कर से बाहर निकाल रहा है। नित्यानंद प्रभु, दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो भय और साथ में प्रेम, कंपैशन, करुणा दोनों का देख के एक से डर आया और दूसरे से समर्पण आकर्षित किया है ना, प्रेम। तो दोनों का हृदय पिघल गया, दोनों नित्यानंद प्रभु के चरण में शरण लिया, क्षमा मांगा। लेकिन उनको भजन करते थे, हरि नाम करते थे, लेकिन उनको रुचि नहीं आता था, टेस्ट नहीं आता था हरि नाम में। जगाई मधाई माला तो करते थे। तो रोते हुए नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए जाकर, बोले प्रभु आपने हमें क्षमा नहीं किया अभी तक। बोले मैंने तो क्षमा कर दिया तुम लोगों, आपके चरणों में अपराध हुआ, मैंने तो क्षमा कर दिया। बोले पर रुचि क्यों नहीं आ रही नाम में? बोले नाम में रुचि नहीं आ रही, आप कुछ उपाय बताओ प्रभु। रोते हुए आंखों में अश्रु थे। बोले देखो तुमने बहुत सारे वैष्णवों को कष्ट दिया है, जब तुम लोग बदमाश थे उसमें बहुत लोगों को तुमने टॉर्चर किया, पाप किया उनका, वो सारे अंदर ग्रज लेकर बैठे हैं खुंदक। तो क्या करूं? आपको सेवा करना पड़ेगा वैष्णव। क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। तो जगाई और मधाई को बोला कि आप घाट बनाओ गंगा जी के किनारे, अच्छा घाट का निर्माण करो, वैष्णव आएंगे, भक्त आएंगे, स्नान करेंगे, आप उनकी सेवा करना। तो जगाई मधाई वहां बैठ के और घाट बनाया, बहुत सुंदर मधाई घाट है अभी भी। और बुलाते थे वैष्णव लोग आते थे नहाने, तो दोनों बैठे रहते थे। तो बोलते तो गुंडा थे, तो लोग देख के भागने लगते थे, अरे कहीं मारेगा नहीं तो। बोलते जाके पीछे से पकड़ लेते थे, पकड़ लिया अब मारेगा, हमने कुछ नहीं किया है। बोलते नहीं आइए, वहां से आइए, हमसे अपराध हुआ, आइए प्लीज आइए। उनके चरण पकड़ लेते थे, आप हमसे भागो मत, हम आपको कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आप आइए घाट पर स्नान कीजिए। वो स्नान करने जाते तो पीछे से उनका धोती कुर्ता ऐसे धो के साफ करके एकदम सुखा उखा के बढ़िया से आयरन वायरन करके रख देते थे और बोलते थे वहां से आपने सेवा का अवसर दिया, धन्यवाद। वो आंखों में अश्रु होते थे, हमने आपको इतने कष्ट दिए, आप लोगों को, हमारा हृदय पत्थर का है, आप क्षमा कर दें। तो उनके रोते हुए देख इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है? गुंडा व्यक्ति ऐसा कैसे, उसको देख के लोग रोने लगते थे। और कई लोग तो गुस्से में बोला, जब उनको पता चल जाता था कि ये लोग सुधर गया है अब, तो आते थे और बदला लेने के लिए पत्थर ऐसे लेके मारते थे उनको। जगाई मधाई को ऐसे मारते थे, पत्थर से मारते थे। उनको लगता था तो वो पत्थर उठा के और फिर जाते थे, तो उनको डर लगता था कहीं मार दिया, अब गुस्सा हो गया, लगता है पीटेगा वो। तो जाके उनके पास जाते थे, उनको पकड़ के उनके हाथ में पत्थर पकड़ा के बोलते थे दोबारा मारो। क्या बोलते थे? दोबारा मारिए मुझे।
क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं कि ये बहुत कम है, आपने जो दंड दिया हमको, ये बहुत कम है, और मारो हमको। और जब ऐसे बोलते थे और रोते हुए आंखों में अश्रु, तो जो मारते थे वो भी रोने लगते थे, उनके अंदर भी कृष्ण प्रेम आ जाता था। देखो ऐसा परिवर्तन है, ये इस स्तर का ट्रांसफॉर्मेशन है, हृदय परिवर्तन नित्यानंद प्रभु की कृपा से, और फिर प्रेम प्राप्त हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज नहीं आएंगे? अरे तो महाराज के इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से ना पश्चाताप के आंसुओं से हृदय हमारा क्या हो जाता है, पिघल जाएगा, तब विमल कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम सभी को इतना सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी की लीला, उनका स्वरूप बताने के लिए। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।